नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोये शवशाहुनम ऐसो पंच नमो यारो सबका वक्तनाशनो मंगलालम क्यों सवे सिंह परमम हवै मंगलम। पंच परमेश्वरी भगवान की जय, श्री जिग्मानी माता की जय। चारित्र, सम्यक चारित्र चल रहा था अपना, जिसके चारित्र की हमने परिभाषा करी थी कि पापों से विरक्त होकर के, पाप कार्यों से, पापों से, पाप वाले जो पाप से संबंधित जितने अपने भाव हैं उन भावों से विरक्त होकर के व्रत संयम धारण करना है ना, कषायों की मंदता होना, देव शास्त्र गुरु में रुचि होना, अपने आत्म तत्व में रुचि होना, ये सब हमने सम्यक चारित्र के अंतर्गत रखा था। फिर उसके दो भेद किए थे, एक शावक का चारित्र जो अभ्यास रूप है, और एक या संयमा संयम भी उसको कहा है, देश संयम भी कहा है, और दूसरा मुनियों का चारित्र। तो उसमें शावकों के चारित्र में 11 स्टेप्स हैं, जिनको 11 प्रतिमा हम कहते हैं, तो उनको हमने अच्छे से पढ़ा और समझा। फिर दूसरा आता है शमनाचार या सकल चारित्र या मुनियों का चारित्र, है ना। तो सकल चारित्र जहाँ पांचों पापों का मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना, ये सकल चारित्र है। ये मुनियों का सकल चारित्र 13 प्रकार का होता है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ा था हमने ये 13 प्रकार का चारित्र? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। कहाँ पढ़ा था, किसको याद है? कहाँ पढ़ा था? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। तत्वाद सूत्र में नहीं, इसके अलावा अपने पुस्तक में जो लेसन पढ़ा था उसमें कौन से लेसन में पढ़ा था? वो उनके गुणों के बारे में बता रहे थे ना, मुनियों के, इनके सब में। हाँ, जहाँ पंच परमेश्वरी के गुणों का पढ़ा था हमने, गुणों की व्याख्यान कर रहे थे जहाँ। हाँ, तो वहाँ हमने ये 5 महाव्रत और 5 समिति, 3 गुप्ती तो खूब अच्छे से पढ़ा था। तो इसको अब हम यहाँ पे रिवाइज नहीं कर रहे, क्योंकि अपना जो चारित्र है अभी रात में भी चल रहा है और आगे भी चलने वाला है, तो सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इससे दूसरा इसका क्वेश्चन एक है, चतुर्विंश संघ क्या है और उनकी विनय किस प्रकार करनी चाहिए, है ना। तो अरिहंत भगवान द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मुनि आर्यका शावक शाविका के समूह को चतुर्विंश संघ कहते हैं, ये हम सबको मालूम है। मुनियों को नमोस्तु कहकर नमस्कार करना चाहिए, आर्यकाओं के लिए वंदामी, एलक चुल्लक को इच्छामी, और पद्माधारी ब्रह्मचारी भाई बहनों को वंदना एवं अपने साधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना चाहिए। इस प्रकार से विनय करना चाहिए। उत्कृष्ट संयम धारण करने वाली स्त्रियां आर्यका कहलाती हैं। आर्यका निर्वस्त्र नहीं रहती, उनको उपचार से महाव्रत होते हैं, लेकिन वो पंचम गुण स्नान व्रती होती हैं। ये सब हमारी चर्चा अच्छे से चल चुकी है ना। तो अब ये बताओ कि ये इससे संबंधित कोई प्रश्न है क्या? सम्यक चारित्र से संबंधित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये अपना यहाँ पे विषय हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इससे संबंधित अगर किसी को कोई जानकारी या कोई प्रश्न या कोई विकल्प चल रहा हो तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपना आगे चलेंगे अगला विषय। नहीं, ये अपनी पाठशाला की भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ, उसमें वाली रिकॉर्डिंग मुझे मिली नहीं, यूट्यूब पे डाला था मैंने। नहीं भाई साहब, रोजाना वो डालते हैं ना, जिस दिन रिकॉर्डिंग करते हैं उसी दिन वो जैन दर्शन पाठशाला पे और जैन ग्रंथों की वो चर्चा दोनों पे लिंक भेज देते हैं उसी दिन, साथ के साथ डालने के साथ ही। नहीं, पाठशाला अच्छा आंटी, ये देखो पाठशाला भी उसी में डली है, मॉर्निंग करके डाला है उसने भाई साहब ने। आंटी जैन चर्चा में डला हुआ है, जैन चर्चा में। जैन चर्चा नहीं, जैन दर्शन पाठशाला ऐसा करके है ना। हाँ, जैन डला तो उसी में, एक ही लिंक डला है ना। अरे लिंक डला है। नहीं, पुरानी 27 दिख रही थी, 30 अक्टूबर तक की दिख रही थी, पिछली बार की नहीं दिख रही थी, वही बता रहे हैं। नहीं 27 तो मैं ढूंढ रही थी। 27 नवंबर का नहीं है, 27 नवंबर का मैंने भी देखा, मैं भी अटेंड नहीं कर पाई थी क्लास, लेकिन वो नहीं दिखा। अक्टूबर का तो है, लेकिन नवंबर का ही 27 नवंबर का नहीं दिख रहा था।
नहीं, 27 नवंबर का है। एक 6 तारीख का शायद एक नहीं डला था, उसमें कुछ वो हो गई थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था वो ठीक से, तो ज्यादा लंबा हो गया था रिकॉर्ड, तो वो दिया नहीं था यूट्यूब में, तो सिर्फ वो नहीं डला है। मैं देखूंगी तो देख करके सेंड कर दूंगी, या तुम खुद ही देख लेना, अच्छा, उसमें नहीं लिंक भेजा है भाई नहीं, साहब अगर ने सब लिंक भेजा। आंटी पिछली वाली क्लास का हो तो सेंड कर दीजिए उसमें। हाँ, हाँ ठीक है। मुझे नहीं हाँ। मिला था, मैंने देखा था तो नहीं मिला था मुझे। नहीं, मैंने भी देखा, मैं भी अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मुझे भी नहीं मिला। हाँ चलो ठीक है। अभी तो ये देखो, अभी इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो, नहीं तो फिर आगे चलें, है ना, क्योंकि कभी भी, लेकिन प्रश्न ऐसे अपने कि कभी भी किसी भी विषय में प्रश्न आए तो हम प्रश्न कर सकते हैं, है ना। आंटी एक चीज बोलूंगी। हाँ बोलो। आंटी, पिछले टाइम थोड़ा सा जो आपने पढ़ाया था ना, उसका वीडियो मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा हमें वो बता दीजिए ना थोड़ा। जो पिछली बार है ना अपना बाकी प्रतिमाएं चली थी, हाँ, तो कहाँ तक हुआ था अब ये नहीं पता ना कि कौन कौन सी प्रतिमाएं हमने। हाँ आंटी, इससे पिछले टाइम हुआ था वो अपने जो परिग्रह परिमाण व्रत हो गए थे, ये 3 गुण व्रत भी हो गए थे। हाँ, 4 हाँ, शिक्षा 4 व्रत हो गए शिक्षा थे। व्रत भी हो गए थे, हाँ उनके वो भी हो गए थे। हाँ, उसके बाद तीसरे नंबर की प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा, तो वो जैसे सामायिक शिक्षा व्रत होता है उसी तरह वहां हाँ, तक अभ्यास होता है। सामायिक प्रतिमा में जो है वो, नहीं सुनो, देखो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगी, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें इसके बुक के पेज डालती हूँ और लिंक भेज देंगे, उसके बाद जो हाँ, चीज समझ में नहीं आए ना फिर वो प्रश्न करना क्लास में, या अलग हाँ, से कर ठीक है लेना, आंटी। है ना। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है आंटी। फोन करके हाँ, मेरे से कर लेना, है ना, जो चीज समझ में नहीं हाँ, आए। हाँ, दोनों लिंक भेजती हूँ, बुक का लिंक भी भेजती हूँ जो हमने पढ़ा था, है ना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वीडियो का लिंक भी हाँ, भेजती हूँ। ठीक है, ठीक है, नहीं, ठीक है आंटी जी, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद पूछना फिर, है हाँ, ना। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलें फिर अब। हाँ, चलिए आंटी। हाँ, तो अभी हम शुरू करने वाले हैं कर्म सिद्धांत। अब अगला हमारा विषय शुरू हो रहा है कर्म सिद्धांत। तो जो लोग पहले क्लास में थे, कुछ उन्हें थोड़ा थोड़ा ध्यान हो तो बताएं। सबसे पहले कर्म किसे कहते हैं और कर्म के मूल भेद कितने हैं। सबसे पहले परिभाषा करेंगे कि कर्म किसे कहते हैं, है ना, क्योंकि हम रोजाना तो बहुत बातें करते हैं, कर्म कर्म कर्म, हर समय कर्म की बातें करते हैं, है ना, या आत्मा की बात करते हैं या कर्म की बात करते हैं। धर्म ध्यान भी होता है तो वो भी विपाक विचय अपाय विचय इत्यादि धर्म ध्यान होते हैं, उसमें भी कर्म सिद्धांत का ही वो किया जाता है, चिंतन किया जाता है ना। तो कर्म किससे कहते हैं? हमारी जो अच्छी पूरी जो भी क्रियाएं हैं, जो हमारे भाव हैं, वो कर्म रूप में परिवर्तित होते हैं, मतलब वो ही कर्म है। जो हम क्रिया ही हमारी जो है वो कर्म है। चलो, भाव, क्रिया और भाव। हाँ, जो हमारी क्रिया है वो कर्म है ना। उसे तो अभी हमने चारित्र में रख दिया था, अपने भावों को और क्रियाओं को तो हमने चारित्र में रख दिया, फिर उसे कर्म में कैसे रखेंगे? कर्म तो वही जो हम करते हैं, कर्म तो हमारे जो भाव रहते हैं उससे ही बनते हैं ना। जो भी कर्म होंगे, जो हम क्रिया करेंगे आएंगे तो उसी से, अलग और कुछ। उससे बंधेंगे, है ना, तो इसका हाँ, मतलब उससे जो बंधेंगे वो कर्म हुए फिर। शरीर मन वाणी से जो भी कार्य हो रहा वो कर्म है। हाँ चलो, इसकी बड़ी छोटी सी हमने परिभाषा करी थी, इसमें इन्होंने करी है, इसमें इन्होंने बंधना किसको परिभाषा बोलते करी। हैं? जीव जिसकी वजह से, मतलब अपन जैसे जिसके अधीन हो जाते हैं। हाँ हाँ, हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है डिपेंडेंसी तुम्हें। जिसको बोलते हैं, डिपेंडेंसी। हाँ, जो कर्म जीव को करना जिसके अधीन हम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब जीव करता है, मतलब हम करते हैं, जीव। हाँ, जो पुद्गल जीव को जब यह, जीव के अधीन, जीव जब पुद्गल के अधीन हो जाए वो कर्म हाँ, है। मतलब अधीन मतलब वही डिपेंडेंसी टाइप ऑफ। हाँ यही इन्होंने परिभाषा करी है ना। इससे कर्म को समझने में बहुत आसानी मिल जाएगी। जो जीव को परतंत्र करता है अथवा जिसके द्वारा जीव परतंत्र किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, है ना। कर्म की सबसे सरल सी परिभाषा कर दी कि जिसके द्वारा आत्मा पराधीन हो जाता है, जीव जिसके द्वारा पराधीन हो जाता है
पराधीन होकर के संसार में विचरण कर रहा है, बहुत सारे काम ना चाह कर के भी अपने को जानने, अपने स्वरूप को जानने का, चारित्र धारण करने का। पराधीनता देखो, अगर हम कोई विषय उठा करके चिंतन करें, अपने जीवन में देखें, जो हम नहीं करना चाह रहे होते हैं वो भी कितनी बार जबरदस्ती कर देते हैं, है ना। या फिर अगर सब लोग अपना म्यूट कर लो, आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, म्यूट कर लो सब लोग अपना। तीर्थंकरों के चरित्र का को जब हम पढ़ते हैं, या कोई भी अपने जो प्रतिमान योग के शास्त्र हैं उन्हें उठा करके हम पढ़ें, तो वहाँ हमें कर्म का स्वरूप जो है इसी तरह से प्रतिभाषित होता है ना। ज्ञानी है, अगर कभी बहुत बार जब कोई प्रतिकूलता होती तो जब मेरा चिंतन चलता है तो इसी तरह का चलता है। आदिनाथ भगवान के चरित्र का चिंतन करते हैं कि 3 ज्ञान के धारी हैं, है ना, और अपने आत्मा के आनंद से चिर परिचित हैं अच्छी तरह, लेकिन फिर भी उस आनंद को प्राप्त न करने के लिए 83 लाख पूर्व तक अपने घर में ही बने रहे, राज्य कार्यों में बने रहे, संसार की व्यवस्था करने में बने रहे, चारित्र को धारण नहीं कर पाए। कैसी कर्म की विचित्रता है ना। अपने उस आनंद स्वरूप का जिन्होंने अनुभव कर लिया है, उस आनंद स्वरूप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर पाए। कर्म की ऐसी विचित्रता है। इसे शांतिनाथ भगवान का चरित्र पढ़ें तो चक्र के कारण से ऐसी चक्र उत्पन्न हो गया, ऐसी पराधीनता हो गई कि सेना लेकर के दिग्विजय के लिए निकल रहे हैं। भरत चक्रवर्ती, कैसा उनका अंदर में चारित्र था कि दीक्षा लेते ही उनको केवल ज्ञान हो गया, लेकिन फिर भी 60,000 वर्ष तक तो दिग्विजय के लिए ही घूमते रहे। तो जैसे या रामचंद्र जी का उदाहरण लें तो बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, तो उससे हम परिभाषा कर पाते हैं कि जो जीव को परतंत्र करे, है ना, पराधीन करे, अथवा जिसके द्वारा जीव परतंत्र किया जाए उसे कर्म कहते हैं। तो अभी यहाँ जब जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं और जब कर्म की अपेक्षा बात करेंगे तो फिर कर्म के 2 भेद, मूलतः 2 भेद करेंगे, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, है ना। तो जीव के भाव जिसके निमित्त से हो वो द्रव्य कर्म, है ना। जीव के जैसा करने के भाव, मोह रूप परिणाम हो, राग द्वेष रूप परिणाम हो, कुछ करने के परिणाम हो, कुछ नहीं करने के परिणाम हो, तो जिसके निमित्त से हो रहे हैं वो द्रव्य कर्म, यानी जिसके कारण जीव अपनी क्रियाओं को करने में पराधीन हो रहा है वो द्रव्य कर्म। और वो जो वस्तु व्यवस्था है वो कर्म कैसे बन रहे हैं, वो द्रव्य कर्म कैसे बन रहे हैं, वो जीव के भावों का निमित्त पा करके जो नई नई द्रव्य कर्मों की रचना हो रही है, तो वो जीव के वो परिणाम भाव कर्म, यानी जो राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं वो भाव कर्म कहलाते हैं। अभी हम कई लोगों ने, तुमने बताया ना कि जीव के जो भाव हो रहे हैं, राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे हैं, या जो जीव का क्रिया इत्यादि जो कर रहा है वो अपने परिणामों से प्रेरित होकर वो सब भाव कर्म के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे। तो उनकी भी, उन पुद्गल परमाणुओं की भी पराधीनता है। मान लो जैसे ये पुद्गल परमाणु मुझे शरीर रूप में मिले हैं, तो वो मेरे भावों का निमित्त पाकर के मिले हैं, और मेरे भावों का निमित्त पाकर के ही उनमें उस तरह का परिणमन हो रहा है ना। सबको अलग अलग तरह के पुद्गल परमाणु मिले हैं, कोई पुरुष रूप में है, कोई स्त्री रूप में है, किसी का रंग अलग है, किसी का रंग अलग है। तो ऐसे जो पुद्गल, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई कमजोर है, तो ऐसे जो पुद्गल परमाणुओं का निमित्त बना है या जो रचना हुई है वो मेरे भावों का निमित्त पा करके हुई है, यानी उसे मेरे भावों की पराधीनता है उन पुद्गल परमाणुओं को, तब वो उस रूप से उनकी रचना हुई है। तो ये हो गया हमारा द्रव्य कर्म और भाव कर्म, है ना। द्रव्य कर्म जो है वो ज्ञानावर्णादि 8 प्रकार के कर्म द्रव्य कर्म कहलाते हैं। जो द्रव्य कर्म यानी जो पुद्गल परमाणुओं का समूह जीव को उस तरह के भावों में, राग द्वेष मोह रूप परिणामों में निमित्त होता है, कारण बनता है। जो पुद्गल परमाणु कारण बनते हैं
वो कर्म कहलाते हैं, द्रव्य कर्म कहलाते हैं। और वो द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं, है ना। 8 प्रकार के, यानी वो 8 अलग अलग तरह का कार्य करते हैं, इसलिए वो 8 प्रकार के, मूल रूप से 8 प्रकार के हैं। उत्तर वेद उनके 148 हैं और संख्यात असंख्यात भी हैं। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म समझ में आ गया, जो जीव के राग द्वेष आदि परिणाम हैं, जो निरंतर नए नए उत्पन्न हो रहे हैं, और जो द्रव्य कर्मों की नई रचना में निमित्त हो रहे हैं, वो जीव के परिणाम भाव कर्म कहलाते हैं। समझ में आया ना? क्योंकि थोड़ा कर्म को अच्छे से समझना पड़ेगा। द्रव्य कर्म के 8 वेद और उनके कार्य कौन कौन से हैं? द्रव्य कर्म के 8 वेद तो सबको पता है, 8 नाम पता है ना सबको। ज्ञानावर्णीय, हाँ। दर्शनावर्णीय, हाँ, वेदनीय, मोहनीय, हाँ, वेदनीय, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम और गोत्र, गोत्र। नाम, हाँ, आयु, हाँ, अंतराय, नाम और गोत्र। हाँ, आयु, हाँ, नाम और नाम और गोत्र, गोत्र, है ना। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेद, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, अंतराय। है ना। तो ये 8 कर्म हैं। ये सब भी हमने अच्छे से पहली क्लास में भी पढ़ा था थोड़ा, वो लेकिन वो बहुत पहले हुई थी, है ना, तो वो शायद नहीं ध्यान होगा, लेकिन जिन्होंने तत्वार सूत्र पढ़ा तो उनको तो सब अच्छे से पढ़ा है ये, है ना। बेसिक द्रव्य कर्म और भाव कर्म में बेसिक अंतर कैसे रहेगा? जैसे आपने बताया कि जैसे भाव हुए राग द्वेष के, मतलब जो भाव हमारे आए हैं वो भाव कर्म में आए, हाँ। और द्रव्य कर्म में तो ये किस तरह से लेंगे उसको बेसिक अंतर में? हाँ, देखो, जो द्रव्य कर्म जो है वो हाँ, ये पुद्गल पर जो भाव कर्म है वो जीव की अवस्था है जीव के, हाँ, है ना, जीव के परिणाम है। और जो द्रव्य कर्म है वो पुद्गल की अवस्था, पुद्गल की अवस्था है ना। हाँ, वो पुद्गल की अवस्था है। और समझने के लिए ऐसे समझेंगे, जो हमारे भाव हो रहे वो तो हमें समझ में आ रहे हैं ना, हो गए, हाँ, है ना। तो वो भाव कर्म हो गए, जो मेरे मुंह के राग देश के परिणाम हो रहे हैं, या जो मेरे नहीं करने के परिणाम हो रहे हैं, जो मेरे करने के परिणाम हो रहे हैं, वो सब तो भाव कर्म में आ गए, है ना। जीव के। और द्रव्य कर्म में जिनको निमित्त बना करके वो परिणाम हो रहे हैं, जिस कारण से वो परिणाम हो रहे हैं, अच्छा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए समझें तो अभी ये आगे कर्म के भेद पढ़ते ना, देखो इससे बताते हैं, फिर आगे समझ में आएगा, है ना। जो द्रव्य कर्म है उसके 8 वेद हैं, ठीक है। भाव कर्म के तो हमने भेद कर दिए, राग द्वेष और मोह, है ना। और वो कितने प्रकार के हैं, सब जीवों के अलग अलग प्रकार के हैं। राग द्वेष और मोह के जो परिणाम हैं, वो जितने जीव हैं उन जीवों के, एक तो जीव ही अनंत है, फिर उन जीवों के परिणाम अलग अलग है, तो उनमें उन सबको राग द्वेष और मोह में रख लो पूरे, है ना। वो अनंत प्रकार के परिणाम हो गए, ठीक है। फिर द्रव्य कर्म के जो भेद करेंगे, तो द्रव्य कर्म के मुख्य रूप से 8 भेद है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, है ना। अब देखो ज्ञानावर्णी कर्म, फिर इनका स्वभाव जैसे बताया था, तो उसमें सूत्र है ना, यथा नाम, कि जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। क्या नाम है? जैसे ज्ञानावर्णी यानी ज्ञान का आवरण करना। अब देखो सब जीवों का ज्ञान अलग अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है ना, किसी को कम ज्ञान है, किसी को अधिक ज्ञान है। और मान लो और दूसरे तीन जाति के जीव हैं, तीन जाति के जीव में भी जो संज्ञी पंचेंद्रिय हैं उनका ज्ञान अलग प्रकार का है, और जो और 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीव हैं उनका ज्ञान अलग प्रकार का हमें दिखाई दे रहा है ना। उनका ज्ञान कि किसको कितना ज्ञान है, निरंतर कम कम हमें किसी में कम दिखाई दे रहा है, और मनुष्यों में भी किसी को ज्ञान किसी चीज का ज्यादा है, किसी को कम है ना। किसी को कोई चीज समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ज्ञान गुण जो है वो सब जीवों में एक सा है, चाहे वो निगोधिया जीव हो और चाहे वो सिद्ध पर्याय वाले जीव हो या चारों गति के कोई से भी जीव हो, ज्ञान गुण सब में एक जैसा है।
लेकिन अवस्था रूप से हमें सबका ज्ञान गुण अलग अलग दिखाई दे रहा है ना। तो जो अलग अलग हमें दिखाई दे रहा है उसका कारण ज्ञानावरण है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश एक ही जैसा है ना, सूर्य में से निकलने वाली जो ऊष्मा और प्रकाश है वो एक जैसी है, लेकिन अलग अलग जगह पे उसका परिणमन अलग अलग है। मुंबई में तो गर्मी हो रही है, अभी दिल्ली में जाओ तो सर्दी हो रही है, वहां ऊष्मा कम है, यहाँ ऊष्मा ज्यादा है ना। तो उसमें क्या कारण हुआ? जैसे उसमें सूर्य से उसकी दूरी कारण हुई है ना, या सूर्य पे कभी बादल आ गए तो उसका प्रकाश कम हो गया, आवरण आ गया जैसे, है ना, या उसका वो हो गया, ये हो जाता है ना जो ग्रहण हुआ है तो उसका प्रकाश कम हो गया। तो इस तरह से जो कारण है, यानी ज्ञान का जो क्षयोपम हमें जीवों में दिखाई दे रहा है, वो जो कम ज्यादा दिखाई दे रहा है उसका कारण एक उद्गल की अवस्था ज्ञानावरण रूप अवस्था है। ठीक है, अंतर समझ में आया बॉबी? हाँ हाँ आंटी। समझ में आ गया कि क्या अंतर हुआ, है ना? ज्ञान का ऊपर है, मतलब ज्ञान पे जो पर्दा डला है, आवरण मतलब पर्दा, है ना। ज्ञान पे, ज्ञान एक जैसा होने के बाद भी केवल ज्ञानी का ज्ञान जैसा है, मूल रूप से हमारा ज्ञान भी वैसा ही है, लेकिन उस पे पर्दा डला है ना। पर्दा डले होने के कारण तो प्रकाश, अगर पर्दा मोटा डला है तो प्रकाश बाहर कम आ रहा है, और पर्दा पतला डला है तो प्रकाश ज्यादा आ रहा है ना। ऐसे हम लगा लें तो जो पर्दा है ना, जो पर्दा है वो पुद्गल के परमाणु रूप है। पुद्गल के उसका नाम द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णी द्रव्य कर्म है। ठीक है, हाँ आंटी। ऐसे ही दर्शनावर्णी है ना, सब कर्म अलग अलग से समझोगे तो द्रव्य कर्म अलग से समझ में आ जाएंगे कि वो पुद्गल की अवस्थाएं हैं। जैसे प्रदेशों की अपेक्षा से समझें, ऐसे भी समझ लोगे। जैसे जो आत्मा है, सबकी आत्मा एक जैसी प्रदेशों वाली है ना, सबकी आत्मा का आकार एक जैसा है, लेकिन फिर भी अभी हम देखते हैं किसी का शरीर छोटा है, किसी का लंबा है, किसी का मोटा है, किसी का पतला है। तो वो क्यों हो रहा है? जो शरीर की रचना बनी है उसके कारण से, यानी इन पुद्गल परमाणुओं की जो रचना बनी है उसके हिसाब से आत्मा के प्रदेश वैसे फैल गए हैं। ठीक है, तो उसमें कारण क्या हुआ? आत्मा का भी आकार वैसा हो गया है, जीव का भी आकार वैसा हो गया, तो उसका कारण क्या हुआ? शरीर कारण हुआ ना। वो शरीर क्या है? उद्गल द्रव्य है। उस शरीर की रचना नाम कर्म से हुई है। ऐसे अलग अलग दोनों चीजें समझ में आएंगी तो समझ में आएंगी, क्योंकि जो जीव की अवस्था है वो सब भाव रूप है, और जो पुद्गल की अवस्था है वो द्रव्य रूप। दर्शनावरणीकरण जो आत्मा के दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देता उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। जैसे द्वारपाल राजा के दर्शन नहीं होने देता है ना, उदाहरण है ये। तो जैसे दर्शन गुण है कि जैसे दर्पण में सब चीजें झलकती हैं, है ना, उनके प्रतिबिंब झलकते हैं, ऐसे ही आत्मा में जो दर्शन गुण का, दर्शन नाम का गुण है, उसके कारण जितनी भी तीनों लोक में जितनी वस्तुएं हैं उनमें आत्मा के ज्ञान में झलकने की योग्यता है, या जो भी चीजें हम देखते और जानते हैं उन सब का प्रतिबिंब हमारी आत्मा में बनता है, उसका कारण दर्शन गुण है। तो अब हम सब चीजों को, कोई चीज को देख पाते हैं, कोई को नहीं देख पाते, है ना। आंख के माध्यम से देख रहे हैं या अन्य माध्यम, अन्य इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन दोनों आ जाते हैं इसमें। तो दोनों भी माध्यमों से हम देख रहे हैं, तो सबका देखने का जो अपना अपना वो है, प्रतिबिंब बनने की योग्यता है, वो अलग अलग है। जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं वो मन, और उसमें उनका मन
और इंद्रिया दोनों चीजें निमित्त हैं, और लेकिन जो 4 इंद्रिय वाले जीव हैं वो 4 इंद्रियों के माध्यम से ही इतना ही, मतलब उनको इतना आवरण पड़ा है, तो वो 4 इंद्रियों के माध्यम से ही वस्तुओं को देख पाते हैं उनको। और जो 3 इंद्रिय वाले जीव हैं वहाँ चक्षु भी नहीं है, तो वहाँ चक्षु दर्शन भी नहीं है, तो इतना आवरण पड़ा है। उद्गल परमाणुओं का ऐसा आवरण आत्मा के ऊपर पड़ा है कि वो जिससे आत्मा का पूरा दर्शन गुण प्रकट नहीं है। सभी आत्माओं में जैसे केवल ज्ञानी का केवल दर्शन रूप गुण है, वैसा ही सब आत्माओं का गुण है, लेकिन उद्गल परमाणुओं के आवरण के कारण किसी का, सबका अलग अलग क्षयोक्षम है, यानी किसी का कितना आवरण खुला है और किसी का कितना आवरण खुला है, अलग अलग है। वेदनीय कर्म तीसरे नंबर पे है। वेदनीय कर्म जो सुख दुख का वेदन कराता है वह वेदनीय कर्म है ना। सभी जीव सुख का या दुख का वेदन करते हैं। वेदन यथा नाम है ना, वेदन करना यानी अनुभव करना। सभी जीव सुख और दुख का अनुभव करते हैं, तो जिस कर्म के माध्यम से या तो सुख रूप अनुभव करते हैं हर चीज में, क्योंकि वेदनीय का जो उदय है प्रति समय चलता है। वेदनीय का उदय 13वें गुण स्थान तक चलता है, 14वें में जाकर के इसका क्षय होता है। तो वेदनीय का या तो सुख रूप वेदन होगा या दुख रूप वेदन होगा, दोनों में से कोई ना कोई वेदन प्रति समय जीव को चलता है, तो उसका कारण जो है वेदनीय कर्म है। मोहनीय कर्म जो आत्मा के सम्यक्त और चारित्र गुण का घात करता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। मोहनीय मोहित कर देने वाला गुण है ना। जैसे जो व्यक्ति नशे में है यानी मोहित है, नशे में है, तो वो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान पाने में और यथार्थ जान करके यथार्थ आचरण करने में समर्थ नहीं हो पाता है। ऐसे ही मोहनीय कर्म के कारण यानी उद्गल कर्म की उन अवस्थाओं के कारण, उद्गल कर्म के द्रव्य कर्म के कारण जीव की अवस्था ऐसी हो जाती है कि वो वस्तु के स्वरूप को यथावत जैसी है वैसी नहीं जान पाता और वैसा आचरण भी नहीं कर पाता। यहाँ हमारे यानी ये जो मोहनीय कर्म है ये हमारे दोनों गुणों का, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, दोनों गुणों का घात करता है। ये अच्छे से मोहनीय कर्म को अच्छे से पहले से ही समझते आए हैं। ये चारों कर्म घातिया कर्म कहलाते हैं। नहीं, वेदनीय तो सॉरी इसमें नहीं आता। वेदनीय को उन्होंने पहले इसलिए रखा है आचार्य ने कर्म कांड में, गौमठ सार कर्म कांड में उन्होंने ऐसे ही रखा है इसको क्रम इसका, क्योंकि जब तक जीव को केवल ज्ञान नहीं होता या मोहनीय का जब तक अभाव नहीं होता तो मोहनीय वेदनीय भी अंतराय ऐसा घातिया जैसा काम करता है ना। वैसे वो अघातिया कर्म है, जीव सुख का वेदन करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे, लेकिन फिर भी वो या सुखी दुखी नहीं हो उसके अनुभव कराने पे भी, लेकिन जब तक मोहनीय कर्म है तब तक जीव सुखी दुखी होता रहता है। तो वो वेदनीय कर्म जो है वहां तक जो है वैसा काम करता है, घातिया जैसा काम करता है, इसलिए उन्होंने रखा है। लेकिन 4 घातिया कर्मों में अलग से हमारा चौथा आता है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म जो दान लाभ भोग उपभोग एवं वीर्य में बाधा डालता है वह अंतराय कर्म है। जैसे भंडारी राजा की आज्ञा होने पर भी धन आदि देने में बाधा डालता है ना। तो इसमें क्या है, जीव के गुण का इसमें घात हो रहा है। जीव दान लाभ भोग उपभोग एवं वीर्य इसमें इन्होंने दिया है, यानी वीर्य तो मुख्य रूप से वीर्य गुण है पुरुषार्थ, और लाभ भोग उपभोग है ना। लाभ अपने आत्म गुणों को बढ़ाने वाला लाभ, अपने आत्म गुणों को बढ़ाने रूप लाभ, यानी मैं अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने मोहनीय कर्म का अभाव करके अपने दर्शन गुण को, चारित्र गुण को बढ़ाने का लाभ लेना चाहता हूँ, अपने गुणों का भोग करना चाहता हूँ, अपनी उन आनंद और ज्ञान रूप पर्यायों का बार बार उपभोग करना चाहता हूँ, और वीर्य ऐसा मैं पुरुषार्थ करना चाहता हूँ, तो ये सब नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण अंतराय गुण है।
अंतराय कर्म है। सॉरी, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बताने में कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है ना? जी आंटी समझ आ रहा है। क्या क्या कौन कौन से कर्म हो गए अपने? ज्ञानावर्णी आपने बता दिया, हाँ, अभी वेदनीय कर्म आपने बताया, दर्शनावर्णी, वेदनीय, हाँ, और और मोहनी, अंतराय है ना। ये वेदनीय, नेक्स्ट अंतराय और लास्ट। अंतराय है ना। तो वेदनीय कर्म को अघातिया में रखा, लेकिन इसमें क्रम उन्होंने पहले दिया है, तो मैंने उसकी पहले चर्चा करी, क्योंकि जो ये कर्म है, जो 8 कर्म है, उनको आचार्यों ने 2 भागों में रखा, घातिया और अघातिया। घातिया और अघातिया ऐसे रखा, जैसे घातिया मतलब घात करते हैं, आत्मा के गुणों को इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं कि वो अपना कल्याण करने में, अपने प्रयोजन को साधने में समर्थ नहीं हो पाता। लेकिन अघातिया जो है, यानी वो जीव के जो मूल गुण हैं, उनको इस प्रकार से घात नहीं करते कि जीव अपना कल्याण ना कर पाए, बस इतना सा अंतर है ना। अपने स्वरूप को प्राप्त ना कर पाए, उतना ज्यादा वो नुकसान नहीं करते हैं, बस ये अंतर है ना। जो आत्मा के ज्ञान आदि गुणों का घात करते हैं, वे घातिया कर्म कहलाते हैं, और जो आत्मा के ज्ञान आदि गुणों का, यानी जो जीव के अनुजीवी गुण हैं, उनका घात नहीं करते, वे अघातिया कर्म कहलाते हैं। तो 4 हमारे घातिया कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। जब तक ये चारों कर्म उपस्थित रहते हैं, तब तक जीव अपना कल्याण करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाता, और केवल ज्ञानी नहीं हो पाता, भगवान भी नहीं बन पाता। लेकिन जब इन 4 कर्मों का अभाव हो जाता है, तो केवल ज्ञान हो जाता है, तो बाकी जो 4 कर्म है वो रह भी जाते हैं, तो उससे जीव को कोई परेशानी नहीं होती, वो अपने आप फिर चले ही जाते हैं फिर, है ना। तो तीसरा है हमारा आयु कर्म, जो जीव को मनुष्य आदि के शरीर में रोक कर रखता है ना। जैसे पैर में लगी हुई बेड़ियां, हमने पढ़ा 4 प्रकार की हमारी आयु होती है, मनुष्य, देव, नरक और तिर्यंत, 4 आयु हैं। तो ये आयु कर्म के कारण जीव इन आयु को प्राप्त होकर के इन गतियों में भ्रमण करता है, और उस आयु के फलस्वरूप जब तक उस आयु कर्म का उदय रहता है, तब तक वो वहां बना रहता है, उस अवस्था में बना रहता है। और जब आयु कर्म समाप्त हो जाता है, तो वो एक क्षण के लिए भी उस अवस्था में नहीं रह सकता, चाहे वो कोई भी अवस्था हो, है ना, चाहे वो देव ही क्यों ना हो। वहां अगर उसकी आयु पूर्ण हो गई, तो उसके बाद वो एक क्षण के लिए भी उस अवस्था में नहीं रहता, उसका दूसरी अवस्था में वो चला जाता है। नाम कर्म, जो अनेक प्रकार के शरीर की रचना करता है, वह नाम कर्म है। जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, जितनी हमें जीवों की रचना दिखाई दे रही है, तरह तरह के जीव हमें दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य भी तरह तरह के दिखाई देते हैं, मनुष्य जाति के भी, और तिर्यंत जाति के जीव भी हमें अनेकों प्रकार के दिखाई देते हैं। तो ये जो रचना बनी है, ये जो शरीर इत्यादि बने हैं, ये नाम कर्म के माध्यम से रचना बनी है ना। नाम कर्म के कारण से ये जीव के जो आकार बने हैं, जीव के भी आकार बने हैं और शरीर के भी, दोनों अवस्थाएं हैं। जीव भी उसी आकार रूप परिणमन कर रहा है, जैसे शरीर में है उसी तरह जीव का भी आकार बना है, ठीक है। तो ये रचना जो है नाम कर्म के निमित्त से हुई है। और गोत्र कर्म, जो जीव को उच्च कुल अथवा नीच कुल में उत्पन्न कराता है, वह गोत्र कर्म है। जैसे कुंभकार छोटे बड़े घड़े तैयार करता है ना। ये हम इसको कथन करते हैं कि उच्च कुल, या हम उच्च कुल में उत्पन्न हुए या नीच कुल में उत्पन्न हुए। मुख्य रूप से जो जीव के परिणाम, जो उच्च कोटि के जो परिणाम होते हैं, उच्च कोटि के परिणाम यानी धर्म रूप, धर्म पुरुषार्थ रूप और मोक्ष पुरुषार्थ रूप जो परिणाम होते हैं, धर्म में वो कहाँ तक बढ़ सकता है, जिसके उच्च गोत्र का जिस जीव को उदय है,
वो मुनि दीक्षा धारण कर सकता है, लेकिन नीच गोत्र कर्म का जिसको उदय है वो मुनि दीक्षा धारण नहीं कर सकता, है ना। तो नीच गोत्र का उदय, वैसे तो ये परिणामों की अपेक्षा से बात कर रही हूँ, वैसे तो देवों को उच्च गोत्र होता है, लेकिन वो मुनि दीक्षा धारण नहीं कर सकते, दीक्षा इत्यादि नहीं ले सकते, लेकिन उनका जो भावों का परिणाम है वो उच्च कोटि का होता है, इसलिए वो उच्च गोत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से उसी में लगाते हैं। गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघु गुण उत्पन्न होता है, इसकी फिर आगे चर्चा करेंगे बाद में गोत्र कर्म की, है ना। और अंतराय कर्म हो गया, तो अपने ये 8 कर्म हो गए। और घातिया भी इसमें अपना हो गया कि जो आत्मा के ज्ञान आदि गुणों का घात करता है वो घातिया कर्म है चारों, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मुनि और अंतराय। और अघातिया, वेदनीय, आयु और नाम गोत्र, ये 4 अघातिया कर्म है ना। हमने आश्रव तत्व जब पढ़ा था, आश्रव और बंध तत्व पढ़ा था, तब भी हमने कर्मों के बारे में पढ़ा था, है ना, कि जीव के वो भाव जिनका निमित्त पाकर के कर्म आते हैं वो आश्रव तत्व है, और जो कर्म आ रहे हैं वो द्रव्य आश्रव है। भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव पढ़ा था, और उन दोनों का एक में होकर के जो अवस्था दिखाई दे रही है वो बंध तत्व है। तो वहां भी हमने कर्मों के बारे में पढ़ा था जब तत्व पढ़े थे, है ना। अभी कल जब स्वाध्याय में पढ़ रहे थे तो तब भी जो हम आश्रव बंध तत्व पढ़ रहे थे तो वहां भी कर्मों की चर्चा हो रही थी। और फिर इनके आगे अलग अलग भेद हो जाते हैं। ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद हैं। ये भेद चलो बाद में पढ़ते हैं। देखो ये इससे अब हमें कौन पूछ रहा था, जीव और पुद्गल के बीच में अंतर हुआ क्या नहीं हुआ, द्रव्य कर्म और भाव कर्म के बीच में। वो भी पूछ रही थी ना, शायद कौन पूछ रहा था। हाँ आंटी, क्लियर हो गया कि द्रव्य कर्म क्या है और भाव कर्म क्या है। हाँ आंटी, वो द्रव कर्म में हमने बताया पुद्गल की अवस्था बताई ना। हाँ, द्रव्य कर्म में वो सब पुद्गल की अवस्थाएं सारी हैं, अवस्थाएं है हैं। ना। हाँ आंटी, पुद्गल की अवस्थाएं कैसे हैं, जैसे एक ही चीज होते हुए भी सब चीजें, मान लो हमारे घर में कितनी सारी चीजें हैं, है ना, जितनी भी चीजें हैं वो पुद्गल से बनी है, लेकिन सब अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे मेरा शरीर है वो अलग प्रकार का है, टेबल कुर्सी अलग प्रकार की है ना, और खाने पीने की चीजें वो अलग प्रकार की है। सब पुद्गल परमाणु होते हुए भी वो अलग अलग प्रकार की हैं। ऐसे जो पुद्गल कारमान वर्गनाएं, एक पुद्गल वर्गनाओं में भी कारमान वर्गनाएं होती हैं जिनसे कर्म का निर्माण होता है, लेकिन वो कर्म भी अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये मूल रूप से 8 वेद की है, यानी वो 8 प्रकार के हैं। जैसे कोई घर बनाया है, उसमें दीवार अलग है, छत अलग काम कर रही है, दीवार अलग प्रकार का काम कर रहे हैं, दरवाजे अलग प्रकार का काम कर रहे हैं, खिड़की अलग प्रकार का काम कर रही है। तो ऐसे ही जो ये कारमान वर्गनाएं हैं, ये 8 प्रकार की मुख्य रूप से होकर के 8 अलग अलग प्रकार का काम कर रही है, ठीक है। यानी जीव के अलग अलग गुणों को ये निमित्त हो रही हैं प्रभावित करने में, ठीक है। मेरे ख्याल से अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा शायद। अच्छा, मुझे ये मोहिनी कर्म और ज्ञानावरणी कर्म, मोहिनी कर्म आपने बताया कि वस्तु के स्वरूप को सही ज्ञान नहीं होने देता। हाँ। और ज्ञानावरणी कर्म में भी वही है कि ज्ञान पे जो आवरण हो जाता है। नहीं, देखो ज्ञान का आवरण, जैसे मान लो एक ज्ञान के आवरण में मान लो अभी हम हैं, है ना, संगी पंचेंद्री है, ठीक है, मनुष्य है, संगी पंचेंद्री है, तो अभी हमारे ज्ञान का आवरण जितना खुला है सभी संगी पंचेंद्रियों का लगभग उतना खुला है, थोड़ा ज्यादा कम होता किसी का, वो अलग है। लेकिन वस्तु के स्वरूप को जानना, है ना, अभी देखो तुम्हारी रुचि अलग प्रकार की है ना। वस्तु के स्वरूप को जब हमने बात करी थी, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है ना। तो वहां जो ज्ञानावरणी काम है वो एक जैसे ज्ञान का क्षयोक्षम एक जैसा होने पर भी
है ना। किसी की रुचि अलग है, किसी की रुचि धर्म की तरफ है ना। किसी की रुचि धर्म की तरफ है, किसी की रुचि संसार की तरफ है, या किसी की रुचि आत्मा की तरफ है, किसी की रुचि शरीर की तरफ है। तो उस तरह से जो मोहनीय कर्म जो काम कर रहा है वो वैसा काम कर रहा है। ज्ञान एक्यूरेट जान रहा है, एक जैसा जान रहा है, ज्ञान एक जैसा जान रहा है। तुम्हारा ज्ञान भी एक जो जान रहा है, जो सब कुछ जान रहा है, मेरा ज्ञान भी वो ही सब कुछ जान रहा है ना। लेकिन अब जान तो यही रहा है, लेकिन मोहनीय कर्म उसमें कैसा भेद कर रहा है। मान लो मुझे किसी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, है ना, किसी ने मुझे मारा पीटा, मान लो, है ना। एक तुम्हें भी मारा पीटा, मुझे भी मारा पीटा, ये कर्म का उदय आया, ठीक है। अब जाना कैसे, तुमने भी जाना कि इस आदमी ने मुझे मारा पीटा और मैंने भी जाना कि मारा पीटा, तो ज्ञान ने एक जैसा काम किया। यहाँ ज्ञान एक जैसा काम कर रहा है ना। लेकिन जो मोहनीय कर्म है वो वस्तु को कैसा दिखा रहा है। जो ज्ञानी नहीं है, जिसको हम सम्यक ज्ञानी या सम्यक दृष्टि कहते हैं, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, मोहनीय कर्म वहां क्या काम कर रहा है कि इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, है ना। जो ज्ञान जानने के एक जैसा जानने के बाद भी तुमने भी यही जान रहे हो कि इस आदमी ने मुझे मारा पीटा, है ना, उसने तुम्हें भी मारा पीटा, मुझे भी मारा पीटा, ठीक है। दोनों एक जैसा जान रहे हैं कि उसने जाना ज्ञान मारा पीटा में, तो ज्ञान तो एक जैसा काम कर रहा है, लेकिन समझ अलग अलग, जो मान्यता है वो अलग अलग काम कर रही है ना। कि इसने मेरे साथ बुरा किया, ये बहुत बुरा आदमी है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। एक आदमी की मान्यता कैसे काम कर रही है और दूसरे की मान्यता कैसे काम कर रही है कि ये मेरे पूर्व कर्म का उदय था और ये आकर के खिल गया और अब मेरा कर्म निमट गया, है ना। यानी ये मात्र निमित्त है मेरे कर्म ने, ये वस्तु के स्वरूप को यथावत जानना है ना। तो मोहनीय कर्म वहां क्या काम कर रहा है, वो मोहित कर रहा है, वस्तु के स्वरूप को यथावत नहीं जानने दे रहा है ना। दोनों चीजें ज्ञान एक जैसा काम करने के बाद भी दोनों जगह अलग अलग प्रकार का काम कर रहा है, तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है और जिसने वस्तु के स्वरूप को यथावत जाना उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, सच्चा ज्ञान। ठीक है। और उससे मतलब क्लियर हो ना, दोनों में क्या अंतर हुआ, मोहनीय में और उसमें, है ना। जानना एक जैसा होने के साथ भी वो अलग अलग उसकी मान्यता बन रही है, वो समझना अलग अलग प्रकार, समझना अलग अलग, ठीक है, मानना अलग अलग प्रकार। ठीक है। चलो अब आगे चलें। अब द्रव्य कर्म और भाव कर्म में अंतर समझ में आ गया ना, ठीक है। द्रव्य कर्म बाहर से जो भी मुझे कारण बन रहे हैं, चाहे शरीर के निमित्त से बन रहे हैं, क्योंकि शरीर भी नाम कर्म की रचना है, या और अन्य चीजों से निमित्त बन रहे हैं, ज्ञान के चयोक्षम के ज्ञानावरण के निमित्त से बन रहे हैं। तो जो बाहर की चीजें मेरे गुणों को पूर्णतः विकसित होने में कारण बन रही हैं, वो सब द्रव्य कर्म है, और मेरे भावों का जैसा परिणामन हो रहा है वो भाव कर्म, ठीक है। तो द्रव्य कर्म में 8 प्रकार के की जो मुख्य चीजें निमित्त होती हैं वो 8 प्रकार की है ना, मुख्य रूप से 8 प्रकार की है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के मुख्य रूप से हो गए, ठीक है। अब इनके बंध के कारण, है ना, बंध के कारण अब भावों में भेद करते हैं। ये तो द्रव्य कर्म के भेद हो गए। अब ये 8 प्रकार के जो कर्म हैं वो मेरे कैसे कैसे भावों के कारण होते हैं, उनकी जो ऐसी रचना हुई है, यानी अब भाव कर्म के भेद करते हैं। भाव कर्म के भेद करेंगे तो उनके बंध के कारण, जो उनके बंध के कारण है, जैसे ज्ञानावरणी कर्म के उदय से मैं संपूर्ण को नहीं जान सकता, जैसे केवल ज्ञानी जान रहे हैं वैसा मैं नहीं जान सकता, है ना। दर्शनावरणी कर्म के उदय से मैं जितनी वस्तुओं को देख सकता हूँ, जिनका चित्र यानी मूर्त, कुछ ही वस्तुओं का चित्र मेरी आत्मा में बनता है, मूर्त का तो चित्र ही नहीं बना पाता मेरी आत्मा में। तो ऐसे उनके निमित्त से जैसे यहाँ परिणमन हो रहा है, ऐसे मेरे भावों के निमित्त से वहां परिणमन हो रहा है। तो वहां जो परिणमन हो रहा है वो अब मेरे भावों के भेद करते हैं, ठीक है।
कैसे हैं? ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म बंध के कारण, वो दोनों के, ये दो कर्मों का बंध एक साथ होता है और इनके कारण भी एक जैसे हैं। तो ज्ञानी की निंदा करना एवं उसके अवगुण निकालना, शिक्षा गुरु का नाम छिपाना, ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करना, ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा डालना और आजीविका हेतु ज्ञान के उपकरणों का विक्रय करना। ठीक है, ये 5, ये हमने उसमें भी पढ़े थे, तत्वार सूत्र में भी ये हमने सबने पढ़े थे, है ना। तो ये हो गए, ये हमारे मतलब जो हमारे भाव जो ज्ञानावरणी प्रकृति के निर्माण में कारण बनते हैं, ये मेरे भाव कर्म के भेद हो गए, है ना। कौन कौन से मेरे भाव हो गए? ज्ञानी की निंदा करना एवं उनके अवगुण निकालना, शिक्षा गुरु का नाम छिपाना, ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करना, ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा डालना, आजीविका हेतु ज्ञान के उपकरणों का विक्रय करना। ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों कर्म बंध के कारण है। आंटी, आपने हाँ। बताया जैसे आजीविका हेतु ज्ञान के उपकरणों का विक्रय करना, है ना, अभी बताया था जस्ट। तो जैसे किसी का तो आंटी ये धंधा ही होता है ना, पुस्तकें बनाना, क्योंकि हाँ। ज्ञान का प्रचार, ज्ञान के उपकरण होते हैं ये भी। तो हाँ। पुस्तकें का पुस्तक को छापना, बेचना, हाँ। जैसे धर्म की चीजों की किताबों को भी प्रकाशित करते हैं, तो हाँ। फिर वो भी क्या इसी श्रेणी में रखे जाते हैं? हाँ, देखो जो क्या वो है, आजीविका के लिए कर रहा है ना व्यक्ति तो। नहीं देखो हमारे हमारे यहाँ कितना होता है, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें इत्यादि हैं, है ना, हाँ जी। वो है ना, वो उनसे आजीविका का साधन करने वाले नहीं मिलेंगे तुम्हें, ओके। है ना, क्योंकि जितने में शास्त्र देखो कितने जो सस्ते होते आते हैं, हैं। हाँ कितने सस्ते आते हैं, हाँ, यानी सस्ते आते हैं वो। बस हाँ केवल यानी उनकी जितनी छपाई होती होगी या जितना होता हाँ होगा, बस उतने का ही मूल्य लेते होंगे। हाँ उतना ही मूल्य लिया जाता उनका जनरली, है ना। वो आजीविका के साधन नहीं है। कोई कोई जीव जिनको बनाते हैं तो वो ज्ञानावरण का चौक्षम उनका बढ़ नहीं पाता, अगर वो इस तरह का साधन करते हैं तो वो ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंद करते हैं, अगर वो उससे अपनी आजीविका का साधन बनाते हैं। अच्छा आंटी, जैसे नॉर्मली ये तो हमारे शास्त्र की चर्चा हुई, पुस्तक जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हाँ जैसे जो अध्ययन के लिए आता है, वो भी हमारा ज्ञान ही बढ़ाते हैं ना बच्चों का, जैसे तो हाँ, क्या लेकिन उसके लिए भी नहीं, यहाँ उसकी बात नहीं है। यहाँ केवल अपने शास्त्र की बात की जा रही है? हाँ, यहाँ उसी के धर्म अपने चर्चा। उसी के, हाँ उसी की मुख्य रूप से उसी की बात करी ठीक, जा रही है यहाँ, ठीक है आंटी। हाँ आंटी। है ना। और बाकी उससे भी क्या होता होगा तो उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, है ना। ठीक है, आगे चलें। ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों कर्म बंध के कारण हो गई है। वेदनीय कर्म बंध के कारण, है ना। वेदनीय, हम जिससे वेदनीय कर्म के कारण क्या होता है, उसके निमित्त से क्या होता है जी, सुख का और दुख का अनुभव करता है। कभी हम सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं, तो ये कर्म के कारण होता है ना। कर्म देखने में लगता है वस्तुओं के कारण हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से वस्तुओं के कारण नहीं होता, ये वेदनीय कर्म के कारण। क्योंकि वस्तु में तो ऐसा है ना कि किसी को मीठा पसंद है और किसी को नमकीन पसंद है, तो कोई मीठे को देख करके खुश होता है, कोई नमकीन को देख करके खुश होता है, सुखी होता है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग है, किसी को गर्मी का मौसम पसंद है, किसी को सर्दी पसंद है, किसी को एसी चला के अच्छा लगता है, किसी को एसी बंद करके अच्छा लगता है। सही है, तो वस्तुएं नहीं है कारण, क्या है कारण, क्या है वेदनीय कर्म उसका कारण है, सुखी दुखी होने में निमित्त बनता है, तो उसके बंध के कारण। ये तो द्रव्य कर्म हो गया, वेदनीय कर्म, जिसके कारण जीव के परिणामों में सुख दुख रूप परिणमन होता है ना। द्रव्य कर्म समझ में आ गया। अब जीव के कौन से परिणाम होते हैं जिनके कारण वो उद्गल परमाणु वेदनीय कर्म रूप रचित हो जाते हैं, उनकी रचना वेदनीय कर्म रूप हो जाती है। तो सभी प्राणियों पर दया भाव रखना, व्रतियों की सेवा करना, दान देना, कषायों का उपशम एवं शांत रखना, तो ये साता वेदनीय के बंध का कारण है, और जो इससे अपोजिट है वो असाता वेदनीय के बंध के कारण है।
दो प्रकार का बंध होता है वेदनीय कर्म का, साता रूप और असाता रूप, है ना। दो प्रकार का कर्म है ना, वो सुख देता है या दुख देता है, दो प्रकार से काम करता है। वो सुख रूप अनुभव कराता है और दुख रूप अनुभव कराता है। तो उसका बंध भी दो प्रकार का होता है, साता रूप और असाता रूप। तो साता रूप के कारण है सभी प्राणियों पर दया भाव रखना, दूसरा है व्रतियों की सेवा करना, दान देना, और तीसरा है कषायों का उपशम एवं शांत भाव रखना। ठीक है, इसमें दो चीजें तो पूरी तरह से अपने अधीन है कि सभी प्राणियों पे दया भाव रखना और कषायों का उपशम एवं शांत भाव रखना। तीसरा व्रतियों की सेवा करना और दान देना, है ना। इसमें भाव भी मुख्य हैं और बाकी अपने जो शारीरिक स्थिति है या अपनी जो स्थिति है, तात्कालिक स्थिति है, वो भी इसमें कारण हो जाती है। तो ये साता वेदनीय के बंध के कारण है। और इससे विपरीत जो कार्य है वो असाता वेदनीय के बंध के कारण है। साता से जीव सुख का अनुभव करता है और असाता से दुख का अनुभव करता है। समझ में आ रहा है? तो ये जीव के जो भाव हो गए, ये कैसे हो गए? वेदनीय कर्म के कारण हो गए। तो ये जीव के भाव हैं, भाव कर्मों को पढ़ रहे हैं अब, है ना। फिर मोहनीय कर्म बंध के कारण, केवली भगवान, शुद्ध संग, धर्म आदि में झूठे दोष लगाने से दर्शन मोहनीय का बंध होता है और कषायों की तीव्रता से, चारित्र लेने से में रोकने से और चारित्र से भ्रष्ट करने से चारित्र मोहनीय कर्म का बंध होता है। जो मोहनीय कर्म है ये तो हम अच्छे से पढ़ते आए हैं। मोहनीय कर्म दो प्रकार का, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की उपस्थिति जब तक रहती है तब तक जीव वस्तु के स्वरूप को यथावत नहीं जान पाता, जैसा है वैसा नहीं जान पाता और अपने स्व आत्म तत्व में उसकी रुचि नहीं हो पाती। सच्चे देव शास्त्र गुरु में भी उसकी सच्ची श्रद्धा नहीं हो पाती। चारित्र मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तो जीव उसको जान करके भी, समझ करके भी अपने चारित्र में उसको लागू नहीं कर पाता है। यानी ऊपर की कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो पाता है और वो देश चारित्र या सकल चारित्र को धारण नहीं कर पाता है। तो ये मोहनीय कर्म के दो प्रकृतियों के कारण, यानी मोहनीय कर्म की रचना दो प्रकार की है और दो काम करती है। तो इसके जो कर्म बंध के कारण है वो भी दो प्रकार के मुख्य रूप से दिए हैं कि केवली भगवान, शुद्ध संग, धर्म आदि में झूठे दोष लगाने से दर्शन मोहनीय का बंध होता है। यानी धर्म, देव, गुरु, संग, इन सब में दोष लगाने से मोहनीय, दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। और कषायों की तीव्रता से, कषायों की जितनी जितनी भी तीव्रता होगी और चारित्र लेने में रोकने से, यानी जो इस प्रकार के कार्यों में लगा है, शुभ कार्यों में लगे हुए जीवों को भी अगर हम रोक रहे हैं तो उससे भी हमें असाता का भी बंध होता है। शुभ कार्य करने वाले जीव अगर कोई शुभ कार्य में कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना, दान इत्यादि दे रहे हैं, तो वहां हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। उससे अंतराय कर्म का भी बंद होता है और असाता का भी बंद होता है और चारित्र का भी, चारित्र मोहनीय का भी बंद होता है। चारित्र से भ्रष्ट करने में, यानी जो चारित्र धारण किए हैं उनके लिए अगर हम किसी प्रकार से ऐसे निमित्त बनते हैं कि वो अपने चारित्र से डिगे, है ना, चारित्र तो उन्होंने लिया है अपने कल्याण करने के लिए, और हम उनके पास जाकर के बैठ जाएं और अपनी दुनिया भर की गाथा सुनाएं, है ना, अपनी गृहस्थी की चर्चा उनसे करें, तो हम उनकी चारित्र में बाधा डाल रहे हैं, है ना, चारित्र में बाधा डाल रहे हैं। उससे हमारे चारित्र मोहनीय कर्म का बंद होगा। तो कभी भी गुरुओं के पास जाके बैठें तो धर्म की चर्चा करने के लिए या अपने कल्याण की बात करने के लिए, संसार से मुक्त होने की बात करने के लिए चर्चा करें, घर गृहस्थी की चर्चा ना करें वहां बैठ करके। ठीक है आंटी जी, जैसे हम लोग पूछते हैं महाराज जी वगैरह से कि मतलब हमारे घर का कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये भी गलत है क्या?
हाँ गलत है, उससे उनके जैसे बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए हाँ, किसी भी बात करते हैं किसी चीज की तो हाँ हाँ, हम भी हम तो बहुत गलत कर रहे हैं, और वो भी अगर इस मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी आंटी, गलत कर रहे जैसे हैं ना। नॉर्मली आहार होता है, आहार के बाद हम लोग जाते हैं महाराज जी के पास, बैठते हैं, सब बैठते हैं, जैसे अपन नॉर्मल बता रही हूँ मैं। फिर वो पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं, या जो कुछ भी पूछते हैं, तो वो भी इस तरह की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए फिर तो। देखो, हाँ वैसे जरूरी नहीं है कि हम इस तरह की चर्चा करें, चलो वो नहीं, कर हम भी नहीं ली तो करते वहां, हैं। क्योंकि वहाँ प्रयोजन नहीं है कुछ, वहाँ प्रयोजन ये, अगर उनका प्रयोजन, अगर हमने चर्चा की हुई और उन्होंने हमें धर्म मार्ग का ये निर्देश दिया कि धर्म में अपने आप को लगाना चाहिए, तो लेकिन हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए हाँ कि वो वस्तु स्वरूप हमें समझ में आ गया ना, इतना हाँ, हमने आ अच्छे गया। से समझा, है ना, हाँ अच्छे से हाँ, समझा कि वो सही है। अपना कल्याण करके अपनी घर गृहस्थी, अपने जो संसार के सुख के साधन हैं, उन उन सबको छोड़ करके इस मार्ग पे बढ़ रहे हैं। अब उनसे हम अपनी घर गृहस्थी की चर्चा लेके बैठ जाएं तो हम दोषी हैं कि नहीं है, बताओ। हाँ, हम तो दोषी हुए ना फिर, यदि है वो ना। जानना चाहते हैं, पूछते हैं, हाँ तो उसमें अपने को तो कोई दोष नहीं लगना चाहिए ना फिर। वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हाँ से हैं, या कहाँ हैं, या किस जगह रह रहे हैं। जैसे वो एक जर्नल, कई बार होता है ना, आर के बाद हम जर्नल चर्चा कर बैठते हैं वहां, तो वो पूछते भी हैं किस किस क्षेत्र से है, ये है, तो ऐसे सिंपल जानकारी में भी क्या दोष लगता है। अब नहीं कह सकते उसमें उतना कितना दोष लगता होगा, वो भावों पे निर्भर करता है, वहाँ उनका एक जी साधारण भाव है कि जी भाई, जी। हाँ, और कोई प्रयोजन है उसमें उनका, तो फिर दोष नहीं, लगेगा नहीं तो। ऐसा कोई हाँ प्रयोजन तो होता नहीं है, वो तो जनरली चर्चा करते हैं ना, ऐसे ही अपन बैठते ही हैं, वहां जाते हैं जब जहाँ आंटी से। जी, जैसे महाराज जी वगैरह को है ना बहुत सारी बातें, मतलब अभी जैसे आज के राजनीति से रिलेटेड और देश से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें मालूम होती है, वो भी हम ही लोग ही बताते होंगे, मतलब हम लोगों में से कोई श्रावक। हाँ, और क्या वो नहीं, हम क्योंकि वो लोगों तो जा टीवी करके, वगैरह कुछ देखते नहीं है ना, कुछ वो करते हैं, तो ये भी उनके मतलब बातें करना भी गलत है क्या? हाँ जैसे अभी तो वो कोरोना से सीधे हो रहे रिलेटेड हैं। अभी बात चल रही है, महाराज जी लोग बोल रहे हैं कि आप लोग मंदिर ना आए, ध्यान रखें, तो ये सब चीजें तो महाराज जी बता रहे हैं। देखो क्या होता है कि एक बार की मैं बताऊं, हमारे यहाँ सहारनपुर में निर्वाण सागर मुनिराज का चातुर्मास हुआ था, है ना, काफी साल पहले की बात है, 91 की बात है शायद, है ना, चातुर्मास हुआ था, तो हम रोज ही जाते थे। तो एक दिन उन्होंने चर्चा की कि क्या था कि पहले तो मुनियों के लिए व्यवस्था है कि जंगल में रहने की, यानी वो ग्रस्तों से दूर ही रहें। जंगल में रहने का प्रयोजन क्या था कि वो ग्रस्तों से दूर रहे, लेकिन अब ये पंचम काल है जहाँ हम ग्रस्तों के बीच में रहते हैं, और क्या होता है कि कभी कभी तुम्हारी जो ये गृहस्थी की चर्चा है या कोई ऐसी चर्चा है हमारे कानों में पड़ जाती है और हमारे अंदर क्षोभ उत्पन्न करती है, लेकिन जो तुम इस तरह की चर्चा हमारे से बैठ के करते हो तो तुम उसमें बहुत दोषी हो। हमने तो थोड़ी देर के लिए हम क्षोभित हुए, लेकिन हमने वस्तु स्वरूप को समझा है, तो हम तो अपने आप को तुरंत संभाल लेंगे, है ना। अगर हमारे अंदर क्षोभ उत्पन्न हुआ तो हम और ज्यादा अपने परिणामों में ध्यान में लगाएंगे, प्रायश्चित करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, लेकिन हमने जो बंद कर लिया तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा हमने कौन सा बंद कर लिया उनके पास बैठकर। जहाँ हमें साता का बंद करना चाहिए था, शुभ भाव करने चाहिए थे, उस मार्ग का हमें अनुसरण करने के भाव करने चाहिए थे, वो हम नहीं कर पाते जो हमें उनसे चाहिए था, अगर हम इस तरह की चर्चा उनके पास करेंगे तो, है ना। तो कोशिश, जो ज्ञानी होगा वो क्या बात करेगा, वो तो उनसे इस तरह की चर्चा नहीं करेगा, वो तो उन्हें उसी तरह के उत्तर देगा अगर वो ऐसे प्रश्न भी करेंगे कि कहाँ रहते हैं, कि पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं कहाँ रह रहे हैं, कभी नरक में रह रहे हैं, कभी स्वर्ग में रह रहे हैं, कभी तिलियंचों में घूम रहे हैं, यही घूम रहे हैं बस वही है ना। बाकी कोशिश करना चाहिए, है ना। अब जब हमें समझ में आ गया तो हम कोशिश करें, अगर उनके पास कभी बैठे तो धर्म से संबंधित कोई चर्चा करें, कोई नियम इत्यादि से संबंधित चर्चा करें, क्योंकि देखो मैंने कल एक वो डाला था मेरा स्वाद, मैं उसमें वो पढ़ रही थी, आचार्य अकलंक देव की टीका पढ़ रही थी तत्वार सूत्र की, तो उसमें जो सूत्र है 5वें अध्याय का, काल द्रव्य का सूत्र है कि काल द्रव्य का उपकार है क्रिया परिणाम परित्वा परत्व, तो उसकी उन्होंने टीका करी है, तो वहां लिखा है उसमें कि
जो परिणमन है, जो परिणाम है, जीव का जो परिणमन है, उसमें एक लाइन है मुख्य रूप से, वैसे तो वो बहुत अच्छा पूरा पैराग्राफ है। एक मुख्य रूप से परिणाम वो है कि जो जीव की क्रिया है वो दो प्रकार की जो क्रिया है, एक प्रायोगिक है और एक स्वाभाविक क्रिया है। तो जो सम्यक दर्शन है वो तो स्वाभाविक क्रिया है, यानी द्रव्य का जो कर्मों का जो उपशम हो रहा है, उपशम हो रहा है, क्षय हो रहा है, वो स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन जो ज्ञान, शील और भावना, ये जीव की प्रायोगिक क्रिया है जो गुरु के उपदेश इत्यादि से होती है। तो हमें क्या करना, तो गुरु के समीप बैठ करके हमें क्या करना, वैसे भी हमें क्या करना, हम कर्मों में तो कुछ कर नहीं सकते, कर्मों में कुछ होगा तो वो स्वयं होगा। कैसे होगा, हमारे भावों का निमित्त पा करके, जो अभी हम भाव पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमें जो अपना भाव है, तो हमें क्या करना, अपने भावों को दिशा देना। भावों को दिशा कैसे देंगे, हम ज्ञान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके देंगे। और शील में आते हैं हमारे नियम, संयम, तप इत्यादि, वो सब शील में आते हैं। व्रत, नियम, संयम, तप, ये सब हमारे शील के अंतर्गत आते हैं। और भावना जो हम चिंतन करते हैं, बारे भावना इत्यादि, यानी जो हमारा निरंतर होने वाला चिंतन है, ये हमारी प्रायोगिक क्रिया है, यानी ये हम कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम अपने भावों को दिशा दे सकते हैं। तो अगर हमें गुरुओं के पास बैठ कर के कुछ करना है, तो या तो हम उनसे ज्ञान प्राप्त करें, या व्रत, नियम, संयम, शील इत्यादि धारण करें, है ना, या उनके पास बैठ करके उन भावनाओं का चिंतन करने में सहकारी हो, है ना। वस्तु के स्वरूप को समझें, कि वस्तु का स्वरूप समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अनित्य भावना समझ में आएगी, कि जो वस्तु है अनित्य रूप है, संसार में कोई शरण नहीं है। तो इस तरह से हम, ये हमारी प्रायोगिक क्रिया है, तो ये हमें गुरुओं के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ भी अपने लागू होता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो पैराग्राफ, तो क्योंकि बहुत ये प्रश्न हमारे दिमाग में चलता है, तो मैंने उसको डाला था उसमें व्हाट्सएप में। ठीक है, पढ़ के देखना उसको एक बार। आज डाला है ना आंटी जी? हाँ, आज ही डाला था। जी ठीक है, समझ में आया? जी आंटी, जी आंटी चले अब आगे, है ना। जी। तो मोहनीय कर्म बंध के कारण क्या है, तो और कषायों की तीव्रता है, चारित्र लेने में रोकने में से लेने से रोकने में, है ना। और चारित्र से भ्रष्ट करने से, कोई नियम ले रहा है और हम उसको रोकें, उसको बाधा डालें, अरे नहीं होगा, कैसे करोगे, ठीक है ले लो जितना तुमसे पहले, है ना, सही है ना। तो अनुमोदना कर सकते हैं, कृतकार्य अनुमोदना हम पढ़ते आए ना, कि करना, कराना और अनुमोदना करना। और नहीं ले पा रहे हैं और किसी ने नियम, संयम इत्यादि धारण किया है, तो हम उनकी अनुमोदना करें। ठीक है, तो ये मोहनीय कर्म के बंध के कारण, इसको हमें मुख्य रूप से समझना चाहिए, है ना। क्योंकि मोहनीय कर्म का बंध और उदय रूप, जब भी मोहनीय कर्म रहता है, मिथ्यात्व के उदय में ये मिथ्यात्व का विशेष रूप से बंद होता है। तो इसको हम विशेष ध्यान रखें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, अरे बहुत टाइम हो गया, पता ही नहीं चला मुझे तो बोलते बोलते। चलो आज आंटी बिल्कुल मन नहीं कर रहा छोड़ने का क्लास। अरे मुझे खुद भी, मैं खो जाती, मुझे पता ही नहीं चलता टाइम का। आंटी मैंने देख तो लिया था, लेकिन फिर दोष लग जाता, क्योंकि अभी ज्ञान की बात हो रही है और हम बीच में नहीं टोकना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुमने अनुमोदना करी, चलो सही है। यहाँ तक भी फिर ये पेज भी मैं भेज देती हूँ जो हमने आज पढ़े हैं, है ना। तो कल फिर इससे अगली क्लास में इससे ये संबंधित अभी कर्म चल रहा है अपना, जैसे हाँ। अभी हमारा जो ये अभी कोरोना का काल है, हम्म। और ये सब अपनी इतनी अव्यवस्थाएं हैं, जो व्यक्ति करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा है, तो ये सब दोष क्या सब पर समान रूप से लागू हो रहे हैं? नहीं तो सब पे किस अलग तरह अलग के लागू हो बंद रहे हैं, हुए सब पे हुए हैं? समान काम नहीं है ना। देखो ना, सब कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा, सबके साथ अपने कर्म के उदय के अनुसार अलग अलग हो रहा है, एक जैसा नहीं हो रहा अलग अलग किसी के साथ। आंटी, जैसे बहुत सारे लोगों हैं बिल्कुल ठीक थे, एक दिन में उनकी सुबह ठीक, शाम को नहीं रहे, तो ये हाँ सब निमित्त बन के आ रहा है सब कुछ। हाँ, और क्या, जिनका आयु कर्म पूरा हो गया उन्हीं की आयु आएगी, कर्म जिनका पूरा आयु हो कर्म रहा है, नहीं ये पूरा हुआ नहीं, उनकी नहीं आ सकती है, कैसे भी नहीं आ सकती। चाहे कुछ भी हो। हाँ चलो ठीक है ना, अगली बार चर्चा करेंगे फिर से इसकी, ठीक है। जी हाँ हाँ। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोमानी मस्तक नमो सदा ते